50 पैसे वाले 4 पैकेट शैम्पू लेकर आना। हेलो एवरीबॉडी, मैं कन्हैयालाल जी, सोनिया भाभी, रोहित भैया। सागर जी, ये सब क्या है? मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ और मिठाई भी। लेकिन ये सब किस खुशी में? अरे वही बताता हूँ। पहले आप लोग अपने अपने गिफ्ट तो ले लीजिए। हाँ, ये है कन्हैयालाल जी के लिए। अरे ये है रोहित भाई के लिए। थैंक यू। ये है सोनिया भाभी के लिए। थैंक यू सो मच। और ये मेरी प्यारी मही के लिए। कन्हैयालाल जी, आप सबको मिठाई खिलाइए। पता है गुड न्यूज क्या है? सिर्फ 2 दिन शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करके मैंने 1 लाख रुपए कमाए हैं। वाह, कांग्रेट्स। अरे वाह वाह वाह, मैं आपके लिए आपका पसंदीदा दाजलता हलवा बनाता हूँ। कन्हैयालाल जी, ये सागर जी, अब जुआ खेलने लगे? मही, इसे जुआ नहीं कहते हैं, इसे शेयर बाजार कहते हैं। हाँ हाँ वही। सागर जी, आपको पता है हमारे गांव में बापूजी के दोस्त देव काका ऐसे ही शेयर बाजार में बर्बाद हो गए। बापूजी ने कितना मना किया उन्हें कि ये जुआ है, इसे मत खेल, लेकिन उन्होंने बापूजी की एक नहीं सुनी। उन्हें अपना घर जमीन सब कुछ बेच देना पड़ा। सागर जी, मही, पहली बात तो ये कि इसे जुआ नहीं कहते। नहीं सागर जी, मैं बिल्कुल नहीं मानती, मुझे तो ये जुआ ही लगता है। अरे मही, मैं तुम्हें समझाऊंगा तो भी तुम मानोगी तो है नहीं। देखो मही, जिस चीज के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है ना, उसके बारे में तुम प्लीज कुछ मत बोलो मही, प्लीज। सागर जी, देव काका ने अपनी बीवी को ऐसे ही समझाया था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि वो जुए में सब कुछ अपना। ओ मही, क्या अनपढ़ों की तरह जुआ 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 लगा रखा है? हाँ, तुम्हारे देव काका को ना शेयर बाजार के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, इसलिए वो बर्बाद हो गए होंगे। अच्छा, और आप बर्बाद नहीं होंगे उसकी क्या गारंटी? मही, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि मैं शेयर बाजार में आबाद होकर दिखाऊंगा। अरे मैं मही को कैसे समझाऊं कि लाखों लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और अगर उनमें से कुछ लोगों का नुकसान हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शेयर मार्केट जुआ खेलने जैसा है। और इस लॉजिक से तो हर बिजनेसमैन जुआरी कहलाएगा ना, क्योंकि हर बिजनेसमैन तो मुनाफे की लालच से ही बिजनेस में पैसे डालता है। वैसे भी अगर हम ज्यादा रिस्क ना लेकर थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और क्या, लेकिन मही तो यही चाहती है कि मैं 10 से 5 की नौकरी करूं और अपनी फिक्स सैलरी में खुश रहूं। आप ही बताइए रोहित भाई, अगर मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कुछ पैसे कमाता हूं तो इसमें क्या गलत है? गलत है। गलत ये है सागर जी कि इंसान को जब आसान रास्ते से पैसे कमाने की आदत पड़ जाती है ना, तो वो मेहनत करना छोड़ देता है। सागर जी, आज तो पैसे आसानी से आ रहे हैं, लेकिन कल आसानी से पैसे चले भी जाएंगे और जाने वाले पैसे ज्यादा होते हैं। सागर जी, मही, अच्छा सोचो, पॉजिटिव, सकारात्मक, बुरा मत सोचो मही। मतलब अब बुरा करोगे वो चलेगा? मैं सोचूं ही नहीं क्या? अरे क्या करूं मैं इसका? अरे रिलैक्स कर सागर। हाँ, ऐसे आराम से प्यार से समझाइए मही को। अरे समझाने से कुछ नहीं होगा भाभी, वो नहीं समझेगी। ये गांव की देसी सोच वाली लड़की है। अरे पूरी दुनिया शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके तरक्की कर रही है, और ये है कि अपनी उसी पुरानी सोच पे अटकी हुई है। ठीक है, पुरानी सोच तो पुरानी सोच, लेकिन सागर जी, अब जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। गलत कर रहा हूं ना? हाँ तो करने दो ना गलत, मेरे पैसे है ना, डूबेंगे तो मेरे पैसे डूबेंगे, तुम्हें उससे क्या मतलब है? अरे सागर, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो और क्या करूं रोहित भाई, और कितना पेशेंस दिखाऊं? अब तो कल मॉम आएंगी ना, तो वो ही इसे कुछ समझा सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। आई विल गिव यू अ कॉल एज सून एज इट इज डन। ओके, थैंक्स अगेन। या दिन भर शेयर मार्केट में लगे रहे,
और अब सोने का वक्त है तो न जाने क्या करने बैठ गए। ऐसा भी नहीं हो रहा कि मैं नाराज हूं तो मुझे मनाए। उन्हें बात नहीं करनी है तो मैं भी बात नहीं करूंगी। जा। हमेशा अपनी ही जिद पर अड़ी रहती है। इस बार मैं भी नहीं मनाने वाला। जिसे तुम जुआ समझ रही हो ना, वो बिजनेस है, बिजनेस। पर तुम नहीं समझोगे। अरे तो क्या गलत कहा मैंने? बापू ने भी देव काका को समझाया था कि बिना मेहनत के पैसे घर में आएंगे तो बरकत चली जाएगी। पर देव काका ने बापू की बात नहीं मानी थी। तुम समझती नहीं हो, इसलिए तो तुम्हारा मॉम के साथ झगड़ा होते रहता है। ये देखो, मैं मेहनत ही कर रहा हूं। कल जिस कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाने वाला हूं, उसके बारे में डिटेल्स निकाल रहा हूं। पिछले 10 साल का प्रॉफिट लॉस स्टडी करने के बाद ही मैं उस कंपनी पर पैसे लगाऊंगा। सागर जी, सुबह के 6 बज रहे हैं, अब अभी तक सोए नहीं? क्या हो सागर जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिन में अगर शेयर बाजार का काम ना किया होता ना, तो पूरी रात ऑफिस का काम करने के लिए जगना नहीं पड़ता आपको। ऑफिस का काम मैं ऑफिस से करके आया था। मुझे 8:30 बजे उठा देना। नहीं नहीं सागर जी, देखिए आपने पूरी रात बहुत काम किया है, कम से कम 5 घंटे की नींद तो चाहिए आपको। मैं आपको 11 बजे उठाऊंगी। हाँ नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो मई, समझी? 9 बजे स्टॉक मार्केट खुलता है, तो मुझे 8:30 बजे उठा देना, ओके? हे अम्बे माँ, जिस चीज का डर था वही हो रहा है। देव काका की तरह सागर जी को भी शेयर बाजार की लत लग गई है। नहीं अजीत, शिव शक्ति स्टील के शेयर्स अभी नहीं खरीदूंगा। अभी थोड़ा वेट करूंगा। अरे अभी नई कंपनी है ना, तो अभी उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं होगा। हाँ, प्रभात टेक्सटाइल, हाँ प्रभात टेक्सटाइल के शेयर्स खरीद रहा हूँ। ओके बाय। सागर जी, ये शर्ट पैंट धोने के लिए दे दूं? हाँ। अरे एक बार देखिए तो सही, ये जोड़ी आज आपको पहननी है कि नहीं? अरे यार मही, जो कपड़े धोने के लिए देने हैं दे दो ना यार, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओके पागल भैया, आज आप नाश्ते पे नहीं आए ना, तो आपके लिए नाश्ता यहीं लेते आए। देखो हाँ ठीक है, रख दीजिए ना, खड़े क्यों हैं? तो पहले रख दीजिए। अरे पागल भैया, देखिए तो सही, उपमा बनाया मैडम का फेवरेट, और आपके लिए ऐसा तीखा तमतमता मस्त बना है। ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, गरमा गरम खा लीजिए। अरे मैंने कह दिया ना रख दीजिए, मैं खा लूंगा। आपके समझ में नहीं आ रहा है? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? देख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? खाली गलती हो गई, अब काम कीजिए।
नाश्ता नहीं किया? चलिए पहले खाना खा लीजिए। हाँ ठीक है, मैं बाद में खा लूंगा। सागर जी बाद में क्या, अभी खा लीजिए ना, आपने सुबह का नाश्ता भी नहीं खाया। अरे मही, मुझे भी भूख नहीं है यार। हेलो, हाँ अजीत। अरे हाँ यार, सेंसेक्स तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है यार। हाँ यार, मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ। कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। एनीवेज, मैं तो बहुत ही सेफ गेम खेल रहा हूँ। चलो रखता हूँ, बाय। ऐसे कैसे भूख नहीं है आपको सागर जी? आपने रात को भी कुछ नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ 1 कप चाय पी थी। सागर जी खाना खा लीजिए ना। अरे मही, तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो यार? प्लीज यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम करने दो ना प्लीज। हाँ तो सागर जी देखिए, 5 मिनट निकालिए ना, 5 मिनट काम मत कीजिए, लेकिन खाना खा लीजिए, कोई करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। चलो खा लो। अरे हो जाएगा करोड़ों का नुकसान यार। ओके, मैंने कहा ना तुमसे, तुम रख दो यहाँ पर, मुझे जब खाना होगा मैं खा लूंगा। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ यार। पर मही तुम इतना क्यों रो रही हो? सागर भैया ने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर थोड़ी ना निकाला है। बस वही बाकी रह गया है भाभी। सागर जी तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे। मैं भी उपमा लेते दिया था, मुझे भी डांट दिया। बोलो। अरे मैं भी गया था उससे मिलने, मुझको भी अवॉइड कर रहा था वो। सागर जी शेयर बाजार में इतने गुम हो गए हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा कि वो हम सबके साथ कैसे पेश आ रहे हैं। भाभी मुझे तो लग रहा है सागर जी हम सबसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हाय, मैं आपके लिए टॉफी लाता हूँ। हाँ हाँ, क्या हुआ? सासू माँ। अरे मुझे तो लगा कि मैं बाहर थी तो ये चांपली खुश होकर गरबा कर रही होगी, लेकिन ये तो रो रही है। क्या हुआ? अरे मॉम, हाय, आप आ गई? वेलकम वेलकम। थैंक यू बेटा। अरे रोहित भाई, मैं क्या बोल रहा था, आपको पता है पिछले 3 घंटों में मैंने 75,000 रुपए कमा लिए। अरे वाह। वैसे मॉम, अच्छा हुआ आप आ गई। इसको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? अरे मॉम, सागर ने ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और जब ये बात उसने मही को बताई तो। हाँ मॉम, अब आप ही इसे समझाइए। समझाना पड़ेगा, लेकिन मही को नहीं, तुम्हें। सागर, शेयर बाजार की आदत जुए की आदत जैसी है। मॉम, ये आप कह रही हैं शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी? यस, इतना कुछ जानते हुए भी मैं जानती हूं बेटा, क्योंकि मेरी पार्टी के कई वर्कर्स को यह आदत लग गई है। जो इसमें से सोच समझ के बाहर हट गए वो सेफ हो गए, लेकिन जो नहीं हटे वो आज भी मार्केट से लिए हुए पैसे चुका रहे हैं। अरे मॉम, पर मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं आंख बंद करके किसी भी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदता मॉम। मैं हर फैसला सोच समझ कर और कंपनी की अच्छे से स्टडी करने के बाद लेता हूं मॉम। बेटा मैं जानती हूं, शुरू शुरू में हमें ऐसा ही लगता है, लेकिन बाद में कब आंखों पे पट्टी लग जाती है हमें पता ही नहीं चलता। मतलब मॉम, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है बेटा। तो फिर क्या है मॉम? जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं मिनिमम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आगे तुम्हें जो करना है तुम करो। सासू माँ, आपको लगता है ना कि मैं सही हूं और सागर जी गलत? तो फिर आपने सागर जी से ये क्यों कहा कि उन्हें जो ठीक लगता है वो करे, उन्हें रोका क्यों नहीं? मही, सागर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसे डांट डपट कर ऐसा करने से मैं रोकूं। हाँ हाँ सासू माँ, लेकिन कभी कभी बच्चे को कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और ये काम सिर्फ माँ कर सकती है। अब क्या सोच रहे हो?
वहीं इसका जवाब तुम ही दोगी। मैं मतलब ये कि तुम्हारे नजरिए से माँ अगर कड़वी दवाई नहीं पिलाएगी तो कौन पिलाएगा? भगवान। वही मैं मानती हूं कि आसान तरीके से कमाए हुए पैसे आसानी से चले भी जाते हैं, लेकिन इस बात का एहसास सागर को तभी होगा जब उसे ठेस लगेगी, और वो ठेस तुम्हारे नजरिए से भगवान देगा और मेरे नजरिए से वक्त, क्योंकि शेयर बाजार में हर दिन मुनाफा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। लग तो मेरा साथ दे ही रहा है, पर साथ साथ मैं बहुत सोच समझ कर शेयर्स खरीद रहा हूं। अरे हाँ हाँ, मैं तुम्हें भी टिप जरूर दूंगा यार। ओके बाय। मही, मैं पिछले 5 दिन में 3 लाख रुपए और जीत गया। हाँ, लेकिन हमें हार रहे हो उसका क्या? क्या? सागर जी देखिए, अब तो आप बहुत सारे पैसे जीत गए ना, अब तो ये जुआ खेलना बंद कर दीजिए। मही, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये जुआ नहीं है। सागर जी, अभी अभी आप ही ने कहा ना कि आप जीत गए, तो हार और जीत जुए में या फिर युद्ध में होती है। ओहो मही, तुम्हारे सामने तो खुश होना भी पाप है। तू रट भाषण देना शुरू कर देती हो। ये भाषण नहीं है सागर जी, मैं सच्चाई बता रही हूँ। अरे देव काका को भी पहले बहुत सारे पैसे मिलते थे, लेकिन फिर उनकी हालत। बस करो मही, अपनी ये देसी सोच अपने पास ही रखो। तुम्हारे देव काका को ना खुद की गलतियों की वजह से शेयर बाजार में नुकसान हुआ होगा। आंखें मूंद के किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए होंगे, लेकिन हर कोई तुम्हारे देव काका की तरह बेवकूफ नहीं होता, समझी? क्या हुआ सागर? ऑल ओके? नहीं नहीं मॉम, कुछ नहीं। श्योर? हाँ हाँ श्योर मॉम। नहीं, प्लेट में तुम्हारी फेवरेट सब्जी है, फिर भी तुम दाल और रोटी खा रहे हो, इसलिए पूछा। नहीं नहीं मॉम, मैं बस लेने ही वाला था। सागर, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हाँ बोलिए ना सागर जी। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? शेयर बाजार में मेरा 12 लाख का नुकसान हो गया। देखा, मही की बात सही निकली। बिना मेहनत का पैसा जितना ज्यादा आता है उससे कहीं ज्यादा जाता है। एक देसी गंवार की सोच सही निकली। ये लो 12 लाख रुपए का चेक। नहीं 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 मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप रखिए, मैं मैनेज कर लूंगा। कैसे? मेरे पास कुछ एफडीज है मॉम। जो तुम्हारे बीवी बच्चों के फ्यूचर के लिए रखी है वो तोड़ोगे? कोई जरूरत नहीं है, ले लो। ये मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रही हूं, लोन के तौर पे दे रही हूं। धीरे धीरे करके चुकते करना। मैडम माँ, आप अपने बेटे से पैसे लौटाने को कह रही है? हाँ कन्हैयालाल, ताकि इसे हमेशा पूरी जिंदगी ये एहसास रहे कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। अरे मेरा जो कुछ भी है वो तुम लोगों का ही है। ये 12 लाख रुपए भी तुम्हारे लिए ही है सागर। शेयर बाजार के चक्कर में मैंने कितनों के घर बर्बाद होते हुए देखे, कितनों ने सुसाइड किया है। आई एम सॉरी मॉम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, मही से कहो। वही, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो।
और मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ। मुझे ये शेयर बाजार की ऐसी लत लग गई थी कि मैं आप सबको अवॉइड कर रहा था। सॉरी। हर्ष में माँ, सच में माँ जैसी सासू माँ पाकर तो मैं धन्य हो गई हूँ। कितने उच्च विचार है आपके सासू माँ। आपके तो चरण धोकर पियो ना तो भी कम है। तो कल से शुरू कर दो चरण धो के पीना। वैसे कन्हैयालाल जी, आज मैंने दुनिया का 8वां अजूबा देखा है। क्या? अरे मॉम और मही एक दूसरे का साथ दे रही थी। हाँ हाँ सागर जी, अरे मैं सही थी तो सासू माँ को तो मेरा साथ देना ही था ना, है ना सासू माँ? ना हाँ ना, जरा ही नहीं, हाँ चपली, बिल्कुल नहीं। ऐसी गलतफहमी में रहना ही मत। खोटी बात सासू माँ, मैं हमेशा ही सही रहती हूँ। ना ना, वैसे आप मेरे जैसी गलती मत करिएगा। हाँ? अरे लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए, मस्ती भरी।